हमारे साथ में बात करने के लिए निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद जी हैं। दरअसल निषाद जी उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और इनकी जो सियासत है वो भी बड़ी निराली सियासत है। अपने समाज के लिए लगातार ये मुद्दे उठाते हैं। हम बात करते हैं सर, अभी पिछले दिनों हमने देखा कि दिल्ली में एक बड़ा महासम्मेलन कर दिया, पूरे भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों को इकट्ठा कर लिया। वहां पे खूब वहां से भी इशारे में तीर चलाया आपने, और पिछले दिनों गोरखपुर में भी बयान दे दिया कि अगर गड़बड़ हुआ तो गठबंधन भी तोड़ देंगे। देखिए, 24 कैरेट की राष्ट्रवादी बिरादरी है, नदियों के किनारे रही है और पहले हाईवे नहीं था, नदी ही साधन हुआ करता था और अंग्रेजों मुगलों से लड़ने वाली जातियां। इन्होंने कभी भी गर्दन कटना स्वीकार, लेकिन कभी इन्होंने जो है झुकना स्वीकार नहीं किया। इसके लिए उजड़ गए हैं। ये देश की आज़ादी की महत्व भूमिका में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी अंथा समय गैर कहते हैं, इनको 74 प्रकार की व्यवस्था दिया। अंग्रेजों ने तो उजाड़ा ही। अगर पिछले सरकारों ने इन्हें दर्द दिया तो बहुत बड़ी वोट लिया, ठगे, इन्होंने बर्बाद कर दिया। आज ये जातियां जाग गई हैं। ये नेफ्ट में डाल दिया था अंग्रेजों मुगलों ने इन्हें ताल, ये जो सत्ता से निषाद राज के बल से इसे ताल में भेज दिया था। मैंने ताल से उठाकर ताल कटोरा पहुंचा दिया। अब वहाँ एक फर्जी पीढ़ी जो चल रहा था माहौल, तो उसका हमने हवा निकाल दिया भैया सब लोग मिलके कि भैया असली पीढ़ी तो हम लोग यहाँ है, देख लो हैं। पूरे देश ऐतिहासिक रूप से कि जय जय, और पूरा विपक्ष पर सभी हमलावर हो गए। आपने देखा होगा कि एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ और मजबूर कर दिया विपक्ष को कि कटोरा लेके इधर उधर। सर, विपक्ष को तो आपने मजबूर किया, लेकिन सीधे तौर पे बात आपने मजबूती से वो भी रखी कि अगर हमारी जो मांगे हैं वो नहीं मानी जाती हैं तो विधानसभा भी घेरेंगे, और सीधे तौर पर एनडीए की सरकार को भी आपने एक तरीके से चेतावनी दे डाली। देखिए, हमारे समाज है, समाज तो क्या है दिल्ली, अगर दिल्ली गया तो हम नहीं जाएगा तो विधानसभा भी आएगा, तो कहना ही पड़ेगा ना, उनका हक हिस्सा बनता है। मैं कह रहा हूँ, राष्ट्रपति नोटिफिकेशन जारी कर रखा है, राज्यपाल ने नोटिफिकेशन जारी कर रखा है। योगी जी आवाज उठाते रहे, पिछली सरकारों ने हमारा धन लूटने के लिए हमारा पुकारू नामों को ओबीसी में डाल दिया। हमने आंदोलन किया, रेल आंदोलन, राज्यपाल ने तो सूचना जारी कर दिया कि अब नहीं है, केवट मल्ला नहीं है, पिछड़ी नहीं खाएंगे खिचड़ी, अनुसूचित जात के हकदार हैं। ये सारा कुछ आरजीआई को माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिखा, तो ये तो हमको बताना ही पड़ेगा आज के दिन में। लेकिन हम खिचड़ी तो अभी भी खा रहे हैं ना कि आपने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी, आपने यहाँ तक कि राज्यपाल ने सूचना भी जारी कर दी, लेकिन स्थिति तो वही है। मैं तो इसीलिए कहा ना कि मोदी है तो मुमकिन है, विश्वास के साथ हैं हम लोग। उनकी मोदी हमेशा योगी जी की विचारधारा से जुड़े हैं और इसीलिए 10% आरक्षण दिया, महिलाओं का दिया। तो हमारा मामला परिभाषित करने का अभी तो उत्तराखंड में दिया है ना कि शिल्पकार जाति नहीं जातियों का समूह है, तो उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में मझवार जाति नहीं जातियों का समूह है, तो राय जाति नहीं जातियों का समूह है। हमको लगता है उस पर विचार अगर नहीं करना होता माननीय मुख्यमंत्री आरजीआई से पूछते क्यों, आरजीआई से माननीय गृह मंत्री लिखवाते क्यों। इसका मतलब ये पहल हो रहा हमका। उनके जो छोट भैये हैं छेदा कर रहे हैं नैया में, छोट भैया नेता छेदा कर रहे हैं बीजेपी के, हाँ, तो वही लोग हैं जो नुकसान पहुंचा रहे हैं पिछले बार। तो मैंने कहा ना भाई, ऐसे भाई बड़े भाई के रूप में है तो हमारा काम है, इनसे सतर्क तो होना ही पड़ेगा। नहीं सावधान होंगे तो नुकसान करेंगे। ये लोग भाजपा में रहकर ही भाजपा की हवा निकाल रहे हैं, तो ऐसे लोगों को तो थोड़ा संभाला जाना है तो नुकसान होगा। सर, जिस तरीके से आपने लगातार अपने समाज के जो ये मुद्दे हैं उनको उठाया, और पिछले दिनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मुलाकात की, अब मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की, तमाम तरह की चर्चाएं हैं, क्या बातचीत हुई है? ये सब मार्गदर्शक हैं हमारे, और मार्गदर्शक के साथ हमें तो अनुभव, हमें सम्मान, सुरक्षा, समृद्धि समाज को दिलाना हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो पावर ही है हमारा समाज। झुआ और वोट पहले पौवा पीता था, आज अब पर्चा और निषाद पार्टी पर्चा पहुंच गया तो उसने कहा हमें नहीं चाहिए पौवा, हमें पावर चाहिए। अब पावर मोदी योगी के पास है, और बाकी तो हमारा पावर छीनने वाले हैं, ये देने वाले हैं। हमको लगता है इनके साथ रहना चाहिए। तो डिप्टी सीएम साहब हैं और माननीय सीएम साहब हैं, एक अभिभावक के रूप हैं, तो अभिभावक के साथ अपनी बात को शेयर करना आवश्यक है ना। तो इसलिए अनौपचारिक नहीं, ये तो रूटीन है। अपनी इस बातों को, समाज के बातों को, आरक्षण के मुद्दे को रखना, अपने कार्यकर्ताओं का समायोजन, फिर आगे जो इस तरीके के जो विरोधी पार्टियों की गतिविधि में शामिल हैं, सब भाजपा में रह के, तो इनकी बातों को बताना हमारा प्राथमिकता होता है। यही सब चर्चा थी और कुछ है नहीं।
सर अभी विधानसभा का चुनाव है, उससे पहले पंचायत के उत्तर प्रदेश में चुनाव है और अभी एमएलसी के चुनाव हैं। तो क्या एमएलसी के चुनाव में आप कुछ मांग करेंगे? आप चूंकि सहयोगी दल हैं भारतीय जनता पार्टी के, लगातार कंधे से कंधा मिला के साथ में हैं, क्या एमएलसी की सीटों पर भी दावा ठोकेंगे? अब कई बार से हम लोग एमएलसी में वोट डाल रहे हैं और हम लोग एक एनडीए के गठबंधन है, तो बड़े भाई हैं, तो बड़े भाई से छोटे भाई का तो धर्म बनता ना कहना। अब बड़े भाई की जिम्मेदारी बनती है कि उस पर विचार करके जो भी उचित हो उसे करें। तो हमको लगता है हम बातचीत करेंगे, यहाँ भी ऊपर भी, जो भी उचित होगा भारतीय जनता पार्टी उस पर निर्णय लेगी। यानी कि आपकी तैयारी है एमएलसी की सीटों पर लड़ने की, आपकी अपनी तैयारी है? हम लोग मिल के लड़ते हैं ना, तो हम लोग दोनों मिल के बातचीत करेंगे, उससे भी आगे बढ़ेंगे। सर विधानसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव में आपको क्या लग रहा है कि कितनी सीटों पर आपकी मजबूत उत्तर प्रदेश में तैयारी है, कितनी सीटें आप मांगेंगे? देखिए, अभी हम उनको जीत देते हैं, हमें सीट देते हैं। ये बता दिए 241 सीटें निषाद 52 हैं, जहाँ 50 गांव निषाद हैं और उसमें हमारे लक्ष्मण रेखा खींचा कि उसमें कोई घुस नहीं सकता ना, वो इधर उधर वोट देंगे। तो वैसे हम अगर हम किसी को जीत रहे हैं तो सम्मानजनक सीट भी देते हैं और हमको लगता है उसे हम जीतते भी हैं। हम हारी हुई सीटें लिए 11-9 जीते, उसमें से 5 उनके सिंबल से हम लोग टेक्निकली रूप से उसको हारी हुई सीटों को जीत में बदलते हैं और इसलिए सम्मानजनक सीटें भी योगी मोदी देते हैं। सर 11 में इस बार काम नहीं चलेगा लग रहा है, आपकी बातचीत से लग रहा है। अभी तो ऐसा नहीं, वो तो समय था। अभी देखिएगा, हमने तो कहा जितनी हारी हुई सीटें हम लोग दिए जा, हम लोग उसमें जीत में बदल देंगे, हैं आसानी से बदल देंगे। हम लोग का फार्मूला रहा। मतलब संख्या बढ़ाने की तैयारी है, इस बार ज्यादा पे लड़ने की तैयारी मैं है। कह रहा हूँ हम तो जीत चाहते हैं ना, हम तो कहते हैं हारी हुई सीट हम लोग दे दें, हम लोग जीत जाएंगे और जीतवा के दे देंगे। सर ये समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये इस्तेमाल पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। सबसे लंबा अगर गठबंधन है तो एनडीए का है, बाकी में हमको लगता है 6 महीने से ज्यादा नहीं कोई रह पाता। और 6 महीने से तो इस्तेमाल कौन करता है और कौन नहीं करता उसको सबको पता है। ये हमारे साथ में संजय निषाद जी थे। इनका सीधे तौर पर कहना है कि जो समाज के मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर लगातार हम अपनी मांग रख रहे हैं और जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के हम सहयोगी दल हैं, कंधे से कंधा मिला के साथ में चलेंगे, विधानसभा चुनाव को भी जीतेंगे। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ।